दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल है। ये मिड बजट रेंज का पीसी बिल्ड होने वाला है। मिड बजट इसलिए कह रहे हैं कि ये कई लाखों में नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ठीक ठाक लेवल से फुल HD 1080p पर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से वीडियो एडिट करना चाहते हैं, लंबी लंबी वीडियो एडिट करना चाहते हैं और 4K तक की वीडियो एडिट करना चाहते हैं अगर YouTube वीडियोस वगैरह, तो वहां तक के लिए बिल्कुल भी कैपेबल है। और साथ में अगर 2K के अंदर जो है 2K रेजोल्यूशन के अंदर अगर गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। 4K तक की भी जो है ये गेमिंग करा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पीसी खास करके हमारे यहाँ एडिटिंग में यूज होता है और फुल फ्लैश में यूज होता है, अच्छे लेवल से यूज होता है। देखेंगे इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है जो प्रॉपर वीडियो एडिटिंग और प्रॉपर गेमिंग की पीसी चाहते हैं। उनके लिए बेहतरीन है और खास करके खास लुक्स के साथ में भी चाहते हैं। सब कुछ फुलफिल करता है ये वीडियो। समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं i5 का 14th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि i5 14400F प्रोसेसर F सीरीज है, क्योंकि हम लोग इसके साथ में ग्राफिक कार्ड लगाएंगे ही। प्राइस की बात करें तो ये हमेशा 14 से 17-18 हजार के बीच में वेरिएशन रहता है। तो जब भी सही प्राइस में मिले, सेल के दौरान इसको 14,000 से नीचे आते हुए भी हम लोगों ने देखा है। तो सही प्राइस में मिले उस वक्त आप इसको जरूर बाय करें। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं जिस मदरबोर्ड पर, वो है एस्ट्रोक की तरफ से आने वाला B760M स्टील लेजेंड वाईफाई वाला मदरबोर्ड। लेकिन हाँ, अगर आपको गेमिंग करना है तो मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। आप इसके जगह पर MSI का B760M गेमिंग वाईफाई ले सकते हैं, वो इससे बेहतर होगा, क्योंकि ड्राइवर्स वगैरह के साथ में थोड़ा सा इसके साथ में झोल करता है, इसीलिए थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करें। लेकिन हाँ, हीट सिंक वगैरह के अकॉर्डिंग देखें, दिखने में जो इसका लुक्स है वो बहुत ही भरा भरा रहता है, बहुत ही शानदार दिखने में लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा क्रिटिकल फील होता है, इसीलिए गेमिंग में इसको रिजेक्ट किया गया। वीडियो एडिटिंग में चल रहा है हमारे यहाँ। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस करीब 14 से 15 हजार होता है और इस प्राइस में आपको गेमिंग वाईफाई का बेहतरीन जो मॉडल है आपको MSI का मिल जाएगा। बाकी सबसे बड़ी बात है कि 3 SSD लगा सकते हैं और 2 पे हीट सिंक मिलता है। ये सारी चीजें एक्चुअली वीडियो एडिटिंग करना है तो बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, हीट नहीं होगा। बाकी VRM सेक्शन वगैरह भी बहुत ही जोरदार है। बाकी इसमें जो हम लोग रैम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं किंग बैंक का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर 32 GB यूज कर रहे हैं, 16 GB मिला करके 2 स्टिक यूज कर रहे हैं। हीट सिंक वाली है, बहुत ही बेहतरीन रैम है। 32 GB आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर फुल फ्लैश में गेमिंग करना है। फुल फ्लैश में जो है आपको अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो 32 GB की बिल्कुल सख्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हमारे यहाँ यूज हो रहा है, जो हम लोगों ने यूजेबिलिटीज की देखी, तो 24 से 25 GB के बीच में रहता है, इसीलिए 32 GB तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने यूज किया। इसके प्राइस की बात करें तो उस वक्त जिस वक्त हम लोगों ने लिया था 8 से 10 हजार के बीच में पड़ रहा था, लेकिन इस वक्त इसका प्राइस बहुत ही हाई है। कितना है डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी SSD की बात करें तो इसके अंदर जो है SN7100 का 2 TB यूज कर रहे हैं ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आ सके। हमें इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा 2 TB का स्टोरेज भी मिल जा रहा है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। इसकी जो स्पीड है वो 7250 MB पर सेकंड की मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आती है। प्राइस की बात करें तो जिस वक्त हमने लिया था इसको, ये 12,000 रुपए के आसपास में लिया था। इस वक्त तो ये 40 हजार तक पहुंचा है। लेकिन जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं क्या प्राइस है एग्जैक्टली, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर पता लगेगा। और बाकी फ्लिपकार्ट का प्राइस देखना है तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट पे दिखाई दे रहा होगा, वहां क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद जो है इसको कूल रखने के लिए जो कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं वो है डीप कूल की तरफ से आने वाला एयर कूलर, जो की है AK620। ये ड्यूल फैन के साथ में आता है। इसका पूरा फुल रिव्यू हमने चैनल पे दे रखा है, जाकर के देख सकते हैं। ये ऐसा एयर कूलर है कि आप इस पर हैवी से हैवी CPU यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में जो है हम लोग इसके ऊपर RTX 4060 यूज कर रहे हैं। 3 फैन के साथ में आता है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला। इस डीप कूल का मैंने प्राइस बताना भूल गया, ये 5 से 6 हजार रुपए के अंदर मिलेगा, लेकिन बहुत ही शानदार एयर कूलर है। जिन लोगों को एयर कूलर चाहिए, पीसी भरा भरा सा फील कराना है, तो शानदार कूलर ये रहने वाला है। डिस्प्ले भी साथ में मिलता है, इसका यूजेबिलिटी हो गया और इसका जो हीट वगैरह है वो सारा कुछ जो है आपको दिखाता रहता है, डिस्प्ले पर यूजेस वगैरह दिखाता रहता है। बाकी जो ग्राफिक कार्ड है वो जो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला है NVIDIA GeForce RTX 4060। ये 8 GB के साथ में है, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। ये हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं 3 फैन के साथ में, जो कि पूरा पीसी भरा भरा लगता है। और इन सभी को हैंडल करने के लिए पावर सप्लाई जो लगा रखे हैं NT Sport का FG650, जो कि 650 वाट की पावर सप्लाई है। 650 V2 मॉडल है, ये शानदार मॉडल है, बिल्कुल भी जो है स्टेबल रहता है। 80+ ब्राउन्ज के साथ में आता है और ये फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, जिसको हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ये टोटल ओवरऑल मिल करके, और जो कैबिनेट है वो डीप कूल की तरफ से आने वाला
कम्पैक्ट कैबिनेट है, CH160 प्लस है जिसके अंदर माइक्रो ATX का मदरबोर्ड लग जाता है। और ये सब कुछ लगाने के बाद आप देख पा रहे पीसी बिल्कुल भरा भरा सा रहता है। सारे फैंस वगैरह लगाने के बाद जो है ये इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आता है, भरा भरा सा पीसी लगता है और परफॉर्मेंस भी लाजवाब निकल करके आता है। कितना, आइए हम लोग देखते चलते हैं डेस्कटॉप पर, धुआंधार टेस्टिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई दे रही है क्योंकि इसको 2K के रेजोल्यूशन में सेट किया हुआ है और उसी में टेस्टिंग इसकी हुई पड़ी है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसेसर का जो स्पेसिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं, Intel Core i5 का 14400F है और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड देख पाएंगे NVIDIA GeForce RTX 4060 लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी टेस्टिंग की, जिसको घंटों हम लोगों ने ट्राई किया फुल लोड दे करके। और इसके अंदर हम लोगों ने हैवी पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर को ट्राई किया हुआ है, जिसके अंदर फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर को हम लोगों ने ट्राई किया है, जो कि इसके अंदर यूज होता है और उसको हम लोगों ने प्रॉपर लोड दे करके ट्राई किया। और साथ में प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए तो फोटोशॉप हैवी फाइल को ओपन करके काफी देर तक हम लोगों ने ट्राई किया। साथ में ही आफ्टर इफेक्ट को भी हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छे लेवल से काम होता है, रेंडर भी बहुत ही फास्ट होता है, ब्लेंडर भी हम लोगों ने ट्राई किया, उस पर भी बहुत ही देर तक काम हुआ है और पिछले करीब 6 महीने से तो काम हो ही रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वीडियो एडिटिंग की बात करें, प्रीमियर प्रो पर लगातार एडिटिंग होती है। पीसी टिकटॉक की जो सारी वीडियोस देखते हैं बहुत ही इफेक्ट से भरा होता है, बहुत सारे इमेजेस से भरा होता है, बहुत ही हैवी एडिटिंग होती है, वो सारी एडिटिंग्स इस पे होती है। तो आप समझ सकते हैं उसके बावजूद भी बहुत ही कूल रहता है, कहीं भी जरा भी लैग फील नहीं होता। इसीलिए इस लेवल की जो वीडियो एडिटिंग है आराम से कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर वगैरह सारा कुछ चला सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना होगा, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, 3D रेंडरिंग हो, ब्लेंडर से लेकर के आप 3D डिजाइनिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उस लेवल का जो है बन जाता है। लेकिन वीडियो एडिटिंग अगर थोड़ी लंबी है, 4K में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको जो है ये लिमिट करेगा, क्योंकि इसका जो VRAM है ग्राफिक कार्ड का वो 8 GB ही है। अगर बिल्कुल प्रॉपर 4K में अगर आप जाना चाहते हैं तो 12 GB या फिर 16 GB VRAM वाला अगर ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो वहां पर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके ये देगा। अब हम बात करते हैं इसका बेंचमार्क क्या रहा। तो अगर यहाँ पर CPU बेंचमार्क की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने Cinebench R23 चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। साथ में ही Cinebench 2024 भी हम लोगों ने चलाया, इसका भी आप स्कोर देख पाएंगे। और उसके अलावा जो है हमने Geekbench चलाया, सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही आप इसका जो है देख सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आया है। SSD के लिए हम लोगों ने क्रिस्टल डिस्क चलाया, वो भी आप देख पा रहे हैं बेहतरीन रिजल्ट निकल करके, SSD का भी स्पीड निकल करके आया है। और उसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए OCCT हम लोगों ने ट्राई किया, क्या ही रिजल्ट दिया है, कहीं भी क्रैश नहीं हुआ है, बिल्कुल कूल रहा है। ये जो ओवरऑल जो पूरा ये पीसी है ये बहुत स्टेबल बना हुआ है और इसको हमने स्टेबल इसलिए बनाया कि अपने यहाँ यूज करना था हैवी लोड पर। तो ये सारी चीजें अगर आप लगा करके यूज कर लेते हैं तो बिल्कुल स्टेबल जो है ये पीसी बन करके रेडी होगा, किसी भी लेवल से कहीं पर भी ना हीट होगा, ना हीट का टेंशन, ना लैग का टेंशन, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। जीपीयू की बात करें, जीपीयू बेंचमार्क की, तो इसके लिए हम लोगों ने 3D मार्क हम लोगों ने चलाया, जो कि आप स्कोर देख पा रहे हैं। Geekbench OpenCL चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। Geekbench Vulkan चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। PC Mark 10 चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने यूज किया हुआ है। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ही लिया, जो कि इस लेवल पर लेकर के गया। बेंचमार्क वगैरह से और परफॉर्मेंस से आपको आइडिया लग गया होगा ये पीसी कहां तक काम कर सकता है, लेकिन गेमिंग में क्या कुछ कमाल करेगा, देते आकाश को। उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो गाइस क्या आप लोग 2K के लिए रेडी हो? रेडी हो तो चलो फटाक से चलते हैं। तो सबसे पहले हमने चालू करी थी GTA 5 का एनहांस वर्जन और हमने इसकी सेटिंग्स रखी थी वेरी हाई पर, रे ट्रेसिंग भी इनेबल कर रखी थी, DLSS को हमने परफॉर्मेंस पर रख रखा था, फ्रेम जनरेशन भी हमने लगा रखा है। सारी की सारी सेटिंग्स आप लोग अपने सामने देख सकते हो। अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% हमारा GPU यूसेज है। GPU टेम्परेचर हमारा 65 to 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CPU यूसेज हमारा 29 to 35 के आसपास मैं कह सकता हूँ। ऊपर नीचे इससे जा भी रहा है, कभी कभी नीचे भी जा रहा है, कभी कभी ऊपर भी जा रहा है। आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। CPU टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है CPU के लिए। अगर रैम यूसेज की बातचीत की जाए तो 13 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है, बाकी जो कि ठीक ठाक ही है। और अगर FPS की बातचीत की जाए तो भाई 140 प्लस आ रखा है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो ये तो रही हमारी FPS की बातचीत। अब चलते हैं हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी में। अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो अल्ट्रा रे ट्रेसिंग हमने इनेबल कर रखी है और DLSS भी हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रख रखा है, फ्रेम जनरेशन भी हमने लगा रखा है। इसकी भी सेटिंग आप लोग अपने सामने देख सकते हो। अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत की जाए तो 90% हमारा GPU यूसेज है। GPU टेम्परेचर हमारा वही 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा नीचे लेकिन उसी के आसपास हम लोग कह सकते हैं। CPU यूसेज इसमें हमारा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रखा है, जो कि सही है। CPU इसमें हमारा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रखा है, जो कि दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो GPU है वो अच्छी खासी अपनी पावर ड्रॉ कर रहा है। बाकी अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा CPU यूसेज है। रैम यूसेज हमारा
22.8 GB के आसपास हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। FPS हमारे 60 प्लस आ रखा है, 2K गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली, आराम से इस गेम को भी आप लोग खेल सकते हो। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी द क्रीम मोटरफेस, जिसकी हमने सेटिंग्स रख दी थी अल्ट्रा पर। और अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत कर रहे हैं तो जीपी यूसेज हमारा 90% के आसपास है, जीपी टेम्परेचर हमारा 60 to 65 डिग्री सेल्सियस है, सीपी यूसेज इसमें हमारा 30 to 40% के आसपास है, सीपी टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रैम यूसेज हमारा 13.8 GB के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। FPS हमारे कांस्टेंट 60 के आसपास आ रखा है, जो कि बहुत ज्यादा सही है, कोई भी दिक्कत तो बेसिकली आप लोगों को नहीं मिलने वाली, आराम से खेल सकते हो बिल्कुल मजे से। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग हमने रख दी थी वेरी हाई पर। और अगर इस गेम में स्टैट्स की बातचीत करें तो जीपी यूसेज हमारा 100%, जीपी टेम्परेचर हमारा 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज हमारा थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, आप अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रैम यूसेज हमारा 14.5 GB के ऊपर है थोड़ा सा, जो कि सही है। और FPS की बातचीत करें तो 150 प्लस, भाई बहुत ज्यादा तगड़े FPS हैं, बिल्कुल भी आप लोगों को कहीं तो दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से खेलो, आराम से एंजॉय तक कर सकते हो। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी बैक फॉर ब्लड, जिसके हमने सेटिंग्स रखी थी अल्ट्रा पर। अगर इसमें जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 35 to 45 के बीच में चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। जीपी टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जीपी यूसेज हमारा 20% के आसपास है, सीपी टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रैम यूसेज हमारा 14 GB के आसपास यूज हो रहा है, FPS हमारे कांस्टेंट 60 आ रखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिकली जो हमारी बैक फॉर ब्लड है वो इतनी FPS प्रोड्यूस कर पाती है। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी टेक्कन 8, जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा, DLSS को हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रख रखा है, V-Sync ऑफ है, 2K पर चल रही है हमारी गेमिंग, बहुत ज्यादा बेस्ट है, आराम से। इससे ज्यादा ऊपर सेटिंग 4K में होती है, 4K का मॉनिटर नहीं है, जब आएगा तब हम 4K की गेमिंग भी टच करेंगे। बाकी अगर इसमें जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 40% हमारा जीपी यूसेज है, जीपी टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग कह सकते हैं, और सीपी यूसेज इसमें हमारा 15 to 20 के आसपास कह सकते हैं। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरिएशन कर रहा है, रैम यूसेज हमारा 17.5 GB के आसपास, FPS हमारे 60 प्लस, जो कि बहुत ज्यादा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। टेक्कन 8 के लिए बहुत ज्यादा FPS की जरूरत नहीं है, जितने FPS आ रहा है उतने ही FPS आप लोगों को बहुत ज्यादा लगेंगे। तो आई थिंक गेमिंग टेस्ट यहीं पर हम लोगों को बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने गेमिंग टेस्ट करा दिया, और आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी सिंगल डाउट बचा रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, कमेंट जरूर करो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i5 14400F के साथ में RTX 4060 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा, साथ में पूरी पीसी का हर कंपोनेंट स्पेशल लगा रखा है हम लोगों ने। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आप लोगों ने देखा ही, कहीं कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। गेमिंग की बात रही तो 2K के अंदर हम लोगों ने पूरी ट्राई किया, पूरी टेस्टिंग में लिया है, बिल्कुल फाड़ू रिजल्ट मिला है, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, वो आप लोगों ने देखा ही। ओवरऑल अगर गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना, एक हैवी पीसी चाहिए, बिल्कुल आप इसको जो है बिल्ड कर सकते हैं, कमाल का रिजल्ट देकर के आएगा। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।